नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। एशिया में युद्ध की आहट। जी हां, ड्रैगन अपनी विस्तारवादी नीति पर फिर से चल पड़ा है और कुछ समय तक शांति का ड्रामा करने के बाद अब जिनपिंग ने फिर से ताइवान को धमकाना शुरू कर दिया। और तो और ताइवान को लेकर चीन की बौखलाहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब इसी क्रम में चीन की सेना पीएलए तेजी से अपनी युद्धक क्षमता को और बढ़ा रही है। परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। चीन अमेरिका तक मार करने वाली ऑपरेशनल इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम बना रहा है, जो परमाणु बम गिराने में सक्षम होगी। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया। अब पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना गुपचुप तरीके से ताइवान पर हमले की तैयारियों में जुटी हुई है। इसके अलावा पेंटागन की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि चीन की सेना 2027 तक आधुनिकीकरण का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास कर रही है। अब इसके तहत ड्रैगन ने अपनी न्यूक्लियर क्षमताओं को बढ़ाने में भी अभूतपूर्व प्रगति की है। इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, एशिया में युद्ध की आहट। चालबाज चीन का विस्तारवाद। पूरी दुनिया में फिर फैलेगी आग। ताइवान को सन की ड्रैगन ने डराया। पेंटागन की रिपोर्ट में खुलासा। न्यूक्लियर पावर बढ़ा रहा चीन। तैयार किए 600 परमाणु हथियार। शी का आदेश, 2027 तक होगा हमला। चीन कराएगा अगला विश्व युद्ध। सुपर पावर अमेरिका करेगा फाइट। या फिर हो जाएगा साइड। तो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट में चीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ समय पहले ताइवान पर अपना नियंत्रण करने के लिए किसी भी तरह के बल को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना गुपचुप तरीके से ताइवान पर हमले की तैयारी कर रही है। अब पेंटागन की रिपोर्ट यह भी बताती है कि चीन की सेना 2027 तक सेना के आधुनिकीकरण का लक्ष्य हासिल करने में जुटी हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से इन लक्ष्यों की प्रगति पर असर पड़ सकता है। दरअसल चीन की सेना में फैले भ्रष्टाचार की वजह से जिनपिंग सरकार को अपने कई वरिष्ठ अधिकारियों को हटाना पड़ा, जिसके चलते 2027 तक सेना के आधुनिकीकरण का जो लक्ष्य रखा गया था वो बाधित हो गया है। लेकिन CIA चीफ समेत अमेरिकी अधिकारियों का यह कहना है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को 2027 तक ताइवान पर अटैक करने के लिए तैयार रहने का पहला आदेश दिया था, और यही वजह है कि चीन की सेना पीएलए तेजी से अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी हुई है। देखिए इस रिपोर्ट में। न्यूक्लियर पावर बढ़ा रहा चीन। पेंटागन। अमेरिका की रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने चीन के सैन्य तैयारियों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में चीन की सैन्य तैयारियों ने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। चीन तेजी से अपने न्यूक्लियर पावर को बढ़ा रहा है।
भले ही भ्रष्टाचार ने चीन की सेना को कमजोर किया, लेकिन बावजूद इसके चीन ने अपने न्यूक्लियर ताकत बढ़ाने में अभूतपूर्व प्रगति की है। चीन ने अपने लिए अब तक 600 से ज्यादा परमाणु हथियार तैयार कर रखे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने बीते साल अपने परमाणु भंडार में कम से कम 100 नए परमाणु हथियार जोड़े हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कई और चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अगर इसी स्पीड से परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाता रहा तो साल 2030 तक उसके पास करीब 1000 परमाणु बमों का जखीरा होगा। पेंटागन की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चीन ने न केवल परमाणु बमों की संख्या को बढ़ा रहा है, बल्कि उन्हें और ज्यादा हाईटेक और घातक भी बना रहा है। चीन की जो विस्तारवादी मंशाएं हैं वो अभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने तो पूरा खुलकर आ ही रखा है। चीन जो है पूरी तैयारी कर रहा है। 2027 में उसके ऑलरेडी प्रेडिक्शंस है कि वो काफ़ी एक बड़ा कदम लेगा, जिसमें उसके विस्तारवादी मंशाओं के तहत वो काफ़ी अपना एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहा है। चीन देखिए इस चीज़ पर वो काम कर रहा है कि 2049 में वो सबसे बड़ा सुपर पावर वो बनना चाह रहा है दुनिया का, जिसमें वो यूएसए को भी रिप्लेस कर देना चाह रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से वो अपना वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को और बढ़ाता जा रहा है, अपने मिसाइल्स को और टेस्टिंग कर रहा है। अभी हाल में उसने एक और लेटेस्ट अपना ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उसने टेस्ट किया है सितंबर में, जिसकी रीच जो है अमेरिका के हर जगह तक वहाँ पे वो जा सकता है, जिसके वजह से अमेरिका भी जो है वो विवश हो गया। गुआम नेवल बेस पे भी उसको अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म्स को उसको टेस्ट करने पड़े, जिसके वजह से उसने अपना मिसाइल को फायर करके उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी उसके पूरे परीक्षण वहाँ पे किए गए गुआम नेवल बेस में, जिसपे बहुत बड़ा खतरा हो रहा है चीन की तरफ से। चीन के ICBM की जद में सुपर पावर। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका से टक्कर लेने के लिए चीन के पास अमेरिका तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या 400 तक पहुंच गई है। और तो और चीन सेना PLA के पास करीब 1300 के आसपास मध्यम दूरी तक मार करने वाली घातक मिसाइलें मौजूद हैं। चीन ने पिछले साल की तुलना में 50 लॉन्चर और 50 अमेरिका किल मिसाइलें बढ़ाई। चीन के ICBM लॉन्चर की संख्या अब अमेरिका से भी ज्यादा हो गई है। चीन अपने DF-31A ICBM और DF-5 लिक्विड फ्यूल मिसाइलों की संख्या को भी तेजी से बढ़ा रहा है। चीन ने अपने परमाणु मिसाइलों को छिपाने के लिए 3 नए साइलो बनाए हैं, जिसके तहत ड्रैगन जापान, फिलीपींस समेत कई देशों में परमाणु तबाही मचा सकता है। लड़ाकू विमानों को बना रहा हाईटेक। चीन की वायुसेना की बात करें तो वो अपनी टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड में तेजी से सुधार कर रहा है। चीनी वायुसेना की तकनीक तेजी से ठीक उसी स्तर पर हो रही है जितनी की अमेरिका की। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक तमाम सुधारों के बाद भी अभी तक चीनी वायुसेना अमेरिका की टक्कर की नहीं बन पाई है। चीन अपने परमाणु बॉम्बर H-6N की संख्या को भी बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, चीन अपनी सेना PLA को और ज्यादा खूंखार बना रहा है। साथ ही साथ अपने ड्रोन्स को हाईटेक बनाने का प्रयास भी कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ड्रोन के लिए झुंड क्षमताओं को विकसित करने पर जोर दे रहा है। चीनी उत्तर कोरियाई रूसी संबंध। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन ने सार्वजनिक रूप से रूस और उत्तर कोरिया के बढ़ते रक्षा संबंधों से खुद को दूर कर लिया। शायद इसलिए वो इन संबंधों को एक जिम्मेदार महान शक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के लिए जोखिम के रूप में देखता है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि शायद रूसी जुड़ाव को संतुलित करने के प्रयास में चीन अभी भी उत्तर कोरिया के साथ जुड़ाव को गहरा कर रहा है। चीन के ड्रोन आधुनिकीकरण के प्रयास अमेरिका मानकों से मेल के करीब हैं। चीन लेकिन एक मस्त हाथी की तरह पूरा आगे बढ़ता जा रहा है, बेपरवाह होकर अपने विस्तारवादी मंशाओं को वो और बढ़ावा देता जा रहा है और एग्रेसिव होता जा रहा है। चीन जो है पूरा अपना कंसोलिडेशन मोड में अभी था, बीच में अपने इकोनॉमिक माइट को पूरा इंक्रीज कर रहा था, अब अपने मिलिट्री माइट को भी इंक्रीज कर रहा है। तो चीन के जो जिस तरीके से उसने अपने आर्सेनल बढ़ा रखे हैं, जिस तरीके से अपने अगर उसने मिसाइल्स अपने DF-5 DF-31 पूरे उनके प्रशिक्षण कर रहा है, परीक्षण कर रहा है, जिस तरीके से उनमें और बढ़ाता जा रहा है अपनी क्षमताएं न्यूक्लियर आर्सेनल का भी, और जो उसके एयरक्राफ्ट कैरिड जो उसके पूरे न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं उनका भी वो पूरा तादाद बढ़ाता जा रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए, और अमेरिका और बाकी सब कंट्रीज भी जो है इस पर एकदम पूरी नज़र कड़ी रखे हुए हैं। भ्रष्टाचार का आरोप। पेंटागन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई और दिसंबर 2023 के बीच कम से कम 15 हाई रैंकिंग वाले सैन्य अधिकारी और रक्षा उद्योग के अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया गया था,
जिन नेताओं की भ्रष्टाचार के लिए जांच की गई उन्हें हटाया गया। उनमें से कई ने चीनी जमीन आधारित परमाणु पारंपरिक आधुनिकीकरण से संबंधित परियोजनाओं की देखरेख की थी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि सेना में फैले भ्रष्टाचार के खुलासों के बाद पीएलए की रॉकेट फोर्स की क्षमताओं के कारण चीन की सरकार और पीएलए में विश्वास बढ़ा है। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच पीएलए ने आधुनिकीकरण के लिए अपनी क्षमताओं में बड़ी प्रगति की है। यही वजह है कि ऐसा माना जा रहा है कि अगर पीएलए 2027 के मॉडर्नाइजेशन लक्ष्यों को हासिल कर लेता है तो चीन पीएलए को ताइवान पर नियंत्रण हासिल करने के लिए अधिक विश्वसनीय सैन्य उपकरण बना सकता है। तो देखिए, समंदर पर बादशाहत का भूत चीन के सिर पे सवार है। ड्रैगन ने एक के बाद एक नए जंगी जहाजों और सबमरीन को ही झड़ी लगा रखी है। अब चीन नंबरों के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। 2049 तक वो दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत भी बन जाएगा। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन 2030 तक अपनी नेवी में 435 जंगी जहाजों का बेड़ा इकट्ठा कर लेगा। फिलहाल चीनी नौसेना का बेड़ा 370 जंगी जहाज हैं इसमें, और अगले बताया जा रहा है कि 5 सालों के अंदर वो इसमें 65 नए जंगी जहाज, सबमरीन, माइन स्वीपर, एयरक्राफ्ट कैरियर और इसके अलावा एम्फीबियस वॉरशिप को जोड़ लेगा। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चीन की नौसेना दुनिया में सबसे बड़ी। चीन अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ा रहा है, साथ ही पाकिस्तान पर मेहरबान है। इन सब के बीच अमेरिका परेशान है। अमेरिका ने इस रिपोर्ट में चीन के पूरे सैन्य तैयारियों का चिट्ठा खोल रखा है। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, चीन की नौसेना दुनिया में सबसे बड़ी हो गई है। चीन के पास मौजूदा समय में 370 युद्धपोत हैं और साल 2025 तक 395, 2030 तक 435 युद्धपोत तक पहुंच जाएगा। चीन की नौसेना के पास अभी 6 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन, 6 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बी और 48 डीजल से चलने वाली पनडुब्बी है, जिसमें AIP तकनीक लगी हुई है। चीन की सबमरीन सेना साल 2025 तक 65 और 2035 तक 80 तक पहुंच जाएगी। इस तरह से चीन कई सालों तक अपनी नौसेना बादशाहत को बरकरार करने का काम कर रहा है। चीन ने नौसैनिक ताकत के दम पर दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। चीन नए कृत्रिम द्वीप बना रहा है और अपने पड़ोसी फिलीपींस और जापान को धमका भी रहा है। चीन ताइवान पर कब्जा करने का इरादा रखता है। चीन के इस कदम से उसके अमेरिका से टकराव का खतरा बढ़ता जा रहा है। चीन के जो विस्तारवादी मंशाएं हैं, जिस तरीके से वो ताइवान के पीछे वो पड़ा हुआ है, ताइवान को वो हमेशा वो एग्रेसिव स्टैंस लेता रहता है। ताइवान के वो स्ट्रेट पे वहाँ पे वो ढेर सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करता रहता है, जिसके वजह से जो वो थ्रेट एक परसेप्शन वहाँ पे जो बढ़ा दे रहा है, फिलीपींस अगर हो, ताइवान हो, तो इन सब जगहों पर काफ़ी उसमें प्रेशर बना रखा है। अमेरिका भी अपने कोऑर्डिनेशन फोर्सेस को वहाँ पर तैयार कर रखा है, एक समीकरण बना रखा है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान की पूरी समीकरण है यूएसए के साथ, जहां पर चीन की विस्तारवादी मंशाओं को रोकने की कोशिश किया जा रहा है। चीन जो है अपने लेटेस्ट वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को और टेस्ट करता जा रहा है, जिस तरीके से वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाया जा रहा है। रिपोर्ट्स में तो ये भी है कि अभी चीन जो है यूएसए को भी ओवरटेक कर रखा है जहां तक उसके न्यूक्लियर आर्सेनल की बात हो। जिस तरीके से उसके इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और अन्य मिसाइल्स की वहां पे उसको अपना बढ़ाया जा रहा है, उसके नए नए परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही साथ अपने युद्ध फाइटिंग कैपेबिलिटी का भी वो क्षमता और बढ़ाता जा रहा है। रशिया और नॉर्थ कोरिया के प्रति भी उसकी अभी थोड़ी दूरियां बन रही हैं, अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करने का कोशिश कर रहा है। और चीन जो है एक लौता अपना एकला चल करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से वो वर्ल्ड डोमिनेशन भी कर पाए। 2035 तक 80 सबमरीन नेवी होगा चीन। चीन का सबमरीन प्रोग्राम 1990 और 2000 के दशक के बीच में शुरू हुआ और इस दौरान चीन ने रूस से 12 किलो क्लास सबमरीन की खरीद की थी। इसके बाद चीन ने चोरी की तकनीक के सहारे सबमरीन बनाना शुरू कर दिया। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन साल 2035 तक अपने सबमरीन बेड़े में 80 सबमरीन शामिल कर लेगा। चीनी नौसेना के पास इस वक्त 60 सबमरीन है, 6 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन और 48 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन से चीनी नौसेना लैस है। ऐसी बढ़ाई चीन ने रफ्तार। साल 2000 में चीन के पास सिर्फ 210 वॉरशिप थे। दुनिया पर राज करने के मकसद से उसने हर 5 साल एक टारगेट सेट कर दिया।
2020 तक आते आते चीन ने खुद को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना के तौर पर शुमार कर दिया और साल 2025 में चीन के पास 395 जंगी जहाजों का एक बेड़ा हो जाएगा। पीएलए नेवी अपने बैटल फोर्स को अगले 5 साल में 65 जंगी जहाज और सबमरीन को शामिल कर लेगा और 400 के पार हो जाएगा। 2030 तक चीन का टारगेट है 435 बैटल फोर्स नेवी बन जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि अब चीन की तरफ से अब क्या तैयारियां हैं। एशिया में युद्ध की आहट हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल चीन और ताइवान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ा है। चीन ने ताइवान के पास दशकों में सबसे बड़ा नौसैनिक बेड़ा तैनात किया है। इसके चलते ताइवान पर खतरा भी मंडरा रहा है। अब ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ड्रैगन की मंशा नापाक है और ये तैनाती पिछले चीनी युद्ध अभ्यासों से अधिक गंभीर है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सन लीफेंग ने यह बताया कि दक्षिणी जापानी द्वीपों से लेकर साउथ चाइना सी तक फैले क्षेत्र में मौजूदा दौर में चीनी नौसैनिक तैनाती का जो पैमाना है वो 1996 के ताइवानी राष्ट्रपति चुनावों से पहले ताइवान के आसपास चीन की ओर से आयोजित युद्ध अभ्यास के बाद से सबसे बड़ा है। इस रिपोर्ट में देखिए। ताइवान के पास बड़ी चीनी सैन्य गतिविधियां। चीन और ताइवान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता दिख रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सन लीफेंग ने बताया कि उनके द्वीप के पास 53 चीनी सैन्य विमान और 19 जंगी जहाज की तैनाती है। ये चीन की ओर से अब तक की सबसे बड़ी समुद्री घेराबंदी है। चीन की सेना ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। भले ही चीन की सेना इस क्षेत्र में एक्टिव हो गई हो, लेकिन उसने नौसैनिक और तटरक्षक जहाजों की तैनाती कर चुप्पी साध रखी है। चीन 2 करोड़ 30 लाख लोगों की आबादी वाले ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है और ताइवान के साथ अन्य देशों के औपचारिक संबंधों पर आपत्ति जताता है। इस बीच ताइवान के अधिकारियों का कहना है कि चीन अपने जहाजों की तैनाती करके नाकेबंदी कर रहा है। इससे पहले इसी साल 15 अक्टूबर को रिकॉर्ड 153 चीनी विमानों को देखा गया था और ये तब हुआ जब चीन ने ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते के राष्ट्रीय दिवस भाषण के जवाब में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया था। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उस दौरान द्वीप के आसपास के क्षेत्रों में 12 चीनी युद्धपोतों के साथ साथ ताइवान के हवाई क्षेत्र में 47 चीनी विमानों को मंडराते हुए देखा गया था। भारत के खिलाफ भी उसके जिस तरीके से विस्तारवादी नीतियों की वजह से हम लोग ने डोकलाम में जिस तरीके से उसने प्रॉब्लम किया है, जिस तरह से अरुणाचल में अगर हम लोग देखें या लद्दाख में अगर गलवान का भी हम लोग एपिसोड देखें, तो ये एक चीन जो है अपने मसल्स फ्लेक्स करता जा रहा है। 2027 में पूरे प्रेडिक्शंस हैं कि वो ताइवान के खिलाफ भी एक्शन ले सकता है। भारतीय फोर्सेस भी 2027 के लिए पूरी तैयारी कर रही है। अमेरिका भी है, पूरे 2027 के लिए वो लोग तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से चीन के जो विस्तारवादी एग्रेसिव मंशाएं हैं, किस तरह से उसको वो लोग करटेल कर पाए। ताइवान जो है वो तो ऑलरेडी प्रेशर में है ही। जिस तरीके से ताइवान का एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, पूरे जो उसके चिप्स वहाँ पे जो बनते हैं, सेमीकंडक्टर का वहाँ पे जो पूरा बिजनेस है, जिसकी वजह से पूरा सिलिकॉन वैली और अमेरिका भी उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। तो अमेरिका के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, जिसकी वजह से अमेरिका उसको वैसे ही नहीं छोड़ने वाला है। तो चीन के प्रति और भी उसके टेंशन इसके वजह से और बढ़ते जा रहे हैं। पहले भी ताइवान ने लगाए थे आरोप। ताइवान की तरफ से कहा गया कि चीन मौजूदा समय में ओकिनावा, ताइवान, फिलीपींस को जोड़ने वाली पहली द्वीप श्रृंखला के साथ लगभग 90 जहाजों को तैनात कर रहा है, जो कि ड्रैगन का सबसे बड़ी समुद्री युद्ध अभ्यास है। हालांकि पूर्वी चीन सागर, ताइवान और साउथ चाइना सी और पश्चिमी प्रशांत महासागर में सैन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी के बारे में चीन की ओर से कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई। ताइवानी राष्ट्रपति के यूएस दौरे से नाराज। वहीं दूसरी तरफ बीजिंग के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि चीन जो ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है, अपनी संप्रभुता की दृढ़ता से रक्षा करेगा। पिछले सप्ताह लाई की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्राओं के जवाब में चीन की ओर से सैन्य अभ्यास शुरू करने की संभावना के बारे में गहन अटकलें लगाई जा रही हैं। लाई ने गुआम के रिपब्लिकन यूएस हाउस स्पीकर माइक जॉनसन से बातचीत की थी। बीजिंग ने इसकी कड़ी आलोचना भी की थी। चीन कई बार दे चुका है हमले की धमकी। आपको बता दें कि चीन ये कई बार कह चुका है कि वो ताइवान को अपने नियंत्रण में लाने के लिए बल प्रयोग से कभी इनकार नहीं करेगा। चीन ने ताइवान सीमा पर पिछले 2 साल में 4 बड़े सैन्य अभ्यास किए हैं। ताइवान पर चीनी सैन्य हमले का खतरा हमेशा मंडराता रहता है।
वो अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी हथियारों की बिक्री पर बहुत अधिक निर्भर है। फिर बढ़ा दोनों देशों में तनाव। गौरतलब है कि ताइवान एक स्वशासित द्वीप है और चीन दावा करता है कि वह उसका क्षेत्र है। हाल ही के वर्षों में इस मुद्दे पर तनाव बढ़ा है। चीन ने ताइवान के आसपास के समुद्री और हवाई क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। ताइवान के पास सैन्य अभ्यास के लिए बड़ी संख्याओं में युद्ध विमान और नौसेना के जहाज भेज रहा है और उसके तट रक्षक गश्त लगाते रहते हैं। तो देखिए, मिडिल ईस्ट और यूरोप के कई देश जंग की मार पहले से ही झेल चुके हैं और पिछले साल से ही इजराइल, हमास, ईरान, रूस, यूक्रेन की जंग में दुनिया के कई देश इसमें उलझे हैं। इस दौरान पूरी दुनिया का ध्यान जो है वो गाजा और यूक्रेन पर रहा है। इसी बीच चीन अपनी चालबाजियों में जुटा हुआ है। पिछले 10 सालों से चीन की समुद्र में बादशाहत की मंशा साफ दिखाई दे रही है और चीन का ज्यादा फोकस अब ताइवान, साउथ चाइना सी पर है। इसके साथ ही वो धीरे धीरे श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत कई अन्य देशों को घेरते हुए दिखाई दे रहा है और खुद को और मजबूत भी कर रहा है। तो आज के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।